नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल रहे। उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में 21 अन्य जोड़ों के साथ मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव और डॉक्टर इशिता यादव पारंपरिक रस्मों के साथ विवाह बंधन में बंधे। दूल्हा दुल्हन पूरी पारंपरिक वेशभूषा में वरमाला और अन्य रस्मों के बीच सामूहिक विवाह के मंच पर मौजूद रहे। इनके साथ अन्य जोड़े भी शादी की रस्में निभाई। वहीं आपको बताते चले, फूलों से सजे मंच पर गर्मजोशी और उत्साह का माहौल रहा। विवाह सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, रामदेव बाबा, ज्योतिराज सिंधिया, धीरेन्द्र शास्त्री सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बोले महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की, परम पूज्य संत श्री हमारे सनातन धर्म की। मंच पर विराजमान महामहिम मान्यवर श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, परम पूज्य विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व माननीय परम पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गिरी जी महाराज साहब, महामंत्री माननीय हरिगिरी जी महाराज साहब, हम सबके श्रद्धा के केंद्र और योग के साथ एक ऐसा अद्वितीय रिश्ता बता करके सच्चे अर्थों में ये अपने शरीर में यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये अनंत ब्रह्मांड की ताकत जिस शरीर के अंदर है, इसका एहसास कराने वाले परम पूज्य ऋषिवर रामदेव जी महाराज साहब, इस मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री माननीय दुर्गादास उइके जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, सभी मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ गए महाराज, हमारा वीर। तो मैं अपनी ओर से, आइए महाराज जी, आइए आइए विराजे, आजा उधर एक कुर्सी लगा दो भाई, एक कुर्सी, ये एक कुर्सी इधर से ले लो, हाँ मेरी वाली ले लो, उधर से ले लो, हो गया, एक कुर्सी लगा दो, आइए आइए, एक कुर्सी लगा दो, उधर दे दो, ये ले लीजिए, ये आ जाएगी, ये बहुत अच्छा है। मैं तो खड़ा हूँ ना, मैं साहब मैं बता, बिराज आप तो बिराज, आप बिराज भाई। हम सबका सौभाग्य है, ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है, और काल की नगरी सबका जीवन नियत है ये भी बताती है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन के 16 संस्कार पूरे होते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे जीवन के संस्कारों के साथ हमारा अपना ये जो सनातन संस्कृति का अद्वितीय परमात्मा का आशीर्वाद है कि ऐसा हमारा सब दृष्टि से मानव जाति को लेके चलने वाला ये हमारा भारतवर्ष, और इसी में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। मैं कुछ न बोलते हुए केवल विनम्रता के साथ पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले, और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए, और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, ये और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से, तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। महाराज जी, हमारे में से कई ऐसे जोरदार अपने नव दंपत्ति है, एक बेटी है हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की, एक बेटा अनुसूचित जाति वर्ग का, और ये यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई किसी प्रकार से, लेकिन हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। इनका जोरदार अभिनंदन करें ये नए परिवार की नई व्यवस्था में, और इसीलिए आते ही महाराजों के आशीर्वाद से लखपति भी हो गए। जोरदार अभिनंदन करो, ये जो हमारी परंपरा है, यश मिलता है परमात्मा की दया से। तो सारे संत वृंद उधर भी बैठे और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सबकी तरफ से केवल छोटी सी प्रक्रिया बची है, अभी अपने अपने दूल्हा दुल्हन के पास वरमाला है,
आप सब वरमाला अपने अपनी दुल्हन दुल्हन से ये कर लें। इसके बाद में भी हमारा ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से महामहिम का आशीर्वाद। तो वहीं अनूपपुर जिले के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला पंचायत सीईओ अर्चना कुमारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का गहन मूल्यांकन किया। परिसर में कई जगह गंदगी, अव्यवस्था और मरीजों के बैठने की अपर्याप्त व्यवस्था मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सफाई व्यवस्था सुधारने, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने और समग्र व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए। तो वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्डों में भर्ती मरीजों के बातचीत पर इलाज किया और आपको बताते चले बातचीत कर इलाज के आदेश भी दिए। वहीं सुविधा और अन्य समस्याओं की जानकारी भी दी। सीईओ ने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मरीजों को बेहतर, स्वच्छ तथा सुचारू सेवा उपलब्ध कराना प्रशासन की शीघ्र आपको बताते चले कि शीघ्र प्राथमिकता है। बेसिकली सीएससी कोतमा का आज मैंने निरीक्षण किया है और मैंने ये पाया है कि कुछ जो एरियाज उसमें आवश्यक तौर पर सुधार की आवश्यकता है। खासकर जो लोगों के पानी पीने की व्यवस्था है, उनके बैठने की व्यवस्था है, इसमें और बेहतर स्कोप है। सफाई को लेकर के भी मैंने निर्देश दिए हैं। जो यहाँ पे मेडिकल स्टोर है जिसमें दवाओं को स्टोर किया जाता है, उसमें सफाई की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। सुविधाओं को लेकर के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्योंकि यहाँ पे पदस्थ नहीं है, इस वजह से रेफरल है। भविष्य में आशा करती हूँ कि इसमें शासन की तरफ से जब डॉक्टर पदस्थ होंगे तो और बेहतर सुविधा होगी। लेकिन वर्तमान में जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उन्होंने अच्छा काम किया और मुझे पेशेंट से भी यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मिला है। तो मैंने मेडिकल ऑफिसर को यही हिदायत दी है कि कैंपस का जो अपकीप है, पार्किंग है, इन सबको और वो बेहतर करेंगे, लोग भी कोऑपरेट करेंगे तो आई एम श्योर ये अच्छा एक हॉस्पिटल के तौर पे। तो वहीं भोपाल में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौलाना मदनी के विवाहित बयान के विरोध में रोशनापुर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन से मांग की कि ऐसे बयानों पर सख्त कार्यवाही की जाए और प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी के साथ शांतिपूर्ण मार्च निकाला और मौलाना मदनी के बयान की घोर निंदा भी की। बजरंग दल के नेताओं ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि ऐसे बयान जारी होते रहे तो संगठन और भी बड़े आंदोलन करेगा। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी और प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। तो वहीं खबर उज्जैन से, जहां योगा कनक श्रृंगा और स्पोर्ट्स एसोसिएशन लगातार खेल प्रतिभाओं को निखारने का कार्य कर रही है। संस्था कोच एवं सचिव संतोष सोलंकी ने नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों से सक्रिय है और संस्था से जुड़े कई खिलाड़ी राज्य और राष्ट्र स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं संस्था की होनहार खिलाड़ी सपना माली ने एक और उपलब्धि हासिल की। उनका चयन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए राजस्थान टीम में हुआ है। ये प्रतियोगिता 2 से 5 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होगी, जिसमें देश भर की शीर्ष 8 यूनिवर्सिटी टीमें हिस्सा लेंगी। वहीं सपना के चयन पर संस्था में खुशी का माहौल है। इस उपलब्ध आपको बताते चले, इस उपलक्ष्य में बच्चों ने रोप, मलखन और शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में उज्जैन प्रेस क्लब के सचिव एवं महाकाल टुडे चैनल के चेयरमैन विजय व्यास, संस्था के प्रचार सचिव आशीष केलेरिया और सदस्य नीतू साहू सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। आज योग कनक श्रृंगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से मेरे कोच संतोष सोलंकी जी एवं प्रेस क्लब के सचिव एवं महाकाल टुडे के ऑनर श्री विजय व्यास जी द्वारा आज यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम मेरा रखा गया था और मैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान के लिए कल रवाना होंगी, जहाँ पर मलखम प्रतियोगिता में हम वहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे। तो वहीं बुरहानपुर जिले में जनजातीय कार्य विभाग के करीब 50 छात्रावास अधीक्षकों ने एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए। अधीक्षकों का कहना है कि डाकवाड़ी निवासी दिनेश सदाशिव सोनविनिच पिछले कई सालों से विभागीय कर्मचारियों को ब्लैकमेल कर रहा है। वहीं शिकायत के अनुसार सोनविन ने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताकर विभिन्न विभागों में लगातार आरटीआई लगाता रहा। वहीं आपको बताते चले और फिर शिकायतों के बाद वापस लेने के बदले मोटी
रकम की मांग करता रहा। अधीक्षक ने दावा किया है कि इस ब्लैकमेलिंग के सबूत के तौर पर उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला अधीक्षकों को निशाना बनाकर उन पर अधिक शिकायतें की जाती हैं, जिससे उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। ये दिनेश सोनवानी करके इसने ना सारे अधीक्षकों को बुरहानपुर जिले के परेशान करके रखा और मुझे तो 1 साल से इसने परेशान करके रखा है। ये इसका कहना है कि मैं सीएम राइस की भर्ती हूँ, मुझे अधीक्षक क्यों बना। हर लोगों पे अलग अलग आरटीआई लगाता है, 181 लगाता है। तीसरे पर्सन से इसने मेरे ऊपर 181 लगाई हुई है और उस तीसरे पर्सन की कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें उसने एक्सेप्ट किया है कि ये काम दिनेश सोनवानी ने उसके फ़ोन से किया है। तो मेरी उससे क्या पर्सनल दुश्मनी है उसकी, इसलिए हम शिकायत लिखवाने आते हैं। उससे मिलने जाओ वो मिलता नहीं है, वो फोन उठाता नहीं है। ये प्रताड़ित करता है सर, झूठी झूठी आरटीआई लगाता है, झूठी झूठी 181 लगाता है और फिर जब तीसरे पर्सन का कॉल आता है और फिर वो मिलने के लिए बुलाता है, सेटिंग करने के लिए। शिकायत ये है कि जो दिनेश सोनवानी जी है डाकवाड़ी के निवासी बताए जा रहे हैं, तो उनके द्वारा अलग अलग तरीके से सभी को, कभी किसी को 181, कभी किसी को व्यक्तिगत जानकारी, यहाँ तक कि सुनने में आए कि व्यक्तिगत जानकारी भी उसने मांगी है, जो कि राइट नहीं बनता है और जो सामाजिक कार्यकर्ता बताता है। और मैं आपके माध्यम से ये सभी लोगों से वो बताना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे कौन से सामाजिक कार्य किए हैं। या आप मीडिया बंधु से भी निवेदन है कि उनसे चर्चा करें या उनसे बात कि सामाजिक कार्य आपने क्या किए, क्या उपलब्धियाँ की है। और अलग अलग तरीके से पैसों की डिमांड की जाती है और लेटर भेजे जाते हैं और लेटर का जवाब देने के पश्चात वो बोलते हैं कि आपका अवलोकन करेंगे। उसके पश्चात भी आज तक छात्रावास में नहीं आए। लेकिन कुल मिला के या हमारे संगठन के जितने साथी जो कर्मचारी जिनका समय खराब कर रहा है और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है, उसी के संज्ञान में हम कलेक्टर महोदय को, जिला पंचायत सीओ को, अजाक थाने में जो हमारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार से बात करता है, आखिर मिलने बुलाता है, भी क्यों मिलने बुलाता है, उनके कार्यालय जाए, शासकीय तरीके से कार्य करे। तो वहीं खबर उज्जैन से, जहां माधव नगर थाने में पति पत्नी और कथित वो के रिश्तों की पेचिश कहानी आपको बताते चले। पेचीदा कहानी ने अचानक हाई वोल्टेज ड्रामा के रूप ले लिया, जहां थाना परिसर में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। खास बात यह रही कि यह हाथापाई उस समय हुई जब एक महिला मीडिया के सामने अपना बयान दे रही थी। इसी दौरान दूसरी महिला कमरे के सामने पहुंची और आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों में भिड़ंत हो गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बीच बचाव की कोशिश करते रहे। मामला एमपीईबी में कार्यरत हेमर नागर से जुड़ा है, जिनकी शादी 2009 में प्रिया नागर से हुई थी। वहीं मनीष पांचाल और संगीता पांचाल की शादी 2007 में हुई थी। हेमर नागर ने माधव नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी पत्नी प्रिया और मनीष के बीच अवैध संबंध है। मुझ पे जो इल्जाम लगाए गए हैं मेरे पति द्वारा और ये प्रिया नागर द्वारा, ये बिल्कुल गलत है और ये बोल रहे हैं कि मुझे पकड़ा गया है। अगर पकड़ा गया है तो प्रूफ दे पुलिस को, है ना। और ऑलरेडी मेरे पति पे 4 केस चल रहे हैं जो मैंने उन पे लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने 2019 को छोड़ के मुझे भागे हैं अदर दूसरी औरत के लिए, है ना। और ना वो मेरा भरण पोषण दे रहे हैं, ना खर्चा पानी दे रहे हैं, मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ है कृष्णा हॉस्पिटल में, मुझे 6 मंथ का बेड रेस्ट बोला गया है, लेकिन मुझे बार बार थाने में बुला के, कोर्ट में बुला के मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी टेंशन डिप्रेशन में चल रही है। उसका 1 रुपया भी ये बंदा नहीं दे रहा है कि मैं उसे मेंटेन कर लूँ। मेरा जो खर्चा पानी है मेरे पेरेंट्स निभा रहे हैं और मेरी बेटी का भी पूरा खर्चा मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। आज ये हुआ कि मुझे थाने से फोन आया है कि आपको यहाँ आना है, तो मैं यहाँ आई हूँ, तो मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। अदर ये बोल रहे हैं कि मुझे पकड़ा है, तो किसके साथ पकड़ा और कहाँ पकड़ा, आपको प्रूफ लेना है इनसे कि पकड़ा है तो कहाँ पकड़ा। ये बोल रहे हैं कि मेरे इनसे संबंध है, तो संबंध है तो क्या मुझे सोते हुए देख लिया, ये लेटे हुए देख लिया, ये कहाँ पकड़ा इन्होंने। ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि ये इनके ऑलरेडी, इसकी औरत है, इसका गर्लफ्रेंड है, इसके बॉयफ्रेंड है। मामला ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। मेरी वाइफ संगीता पांचाल, इसका अफेयर चल रहा है हेमर नागर से, और मैं कई मौकों पर इन लोगों को पकड़ने की हम लोगों ने कोशिश की है, लेकिन पकड़ भी पाए कई जगह, लेकिन ये लोग बाद में निकल गए यहाँ पे। मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी निवेदन करूंगा कि जो ये इस तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले हैं जिनको कि इनवैलिड करार दे दिया है गवर्नमेंट ने, इनको फिर से वैलिड किया जाए, ताकि हम जैसे लोग। आज कहाँ से पकड़ के लाए? थाने से फोन आया, हेमर नागर मेरे खिलाफ कंप्लेंट लेके आए यहाँ पर, मेरे को थाने से फोन आया था, इसी में आया। पिछले 10 साल से इनका संगीता पांचाल नामक लड़की से अफेयर चल रहा था, जिसके पति का नाम अपना ये मनीष पांचाल है, ठीक है। ये अभिव्यक्ति मंच था शहीद पार्क पर, तब से इसके साथ में अफेयर करा। उसी के बाद से इनको मैंने पकड़ लिया था, इनके मैसेजेस पकड़ लिए थे, मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा था मंच पे भी,
और बहुत इनकी रासलीलाएं चल रही थी। उसके बाद मेरा घर बिगड़ रहा था, तो मैंने इन लोगों को समझाया। मैंने संगीता पांचाल को भी फोन करा, उसको समझाया कि तुम्हारी वजह से मेरे घर में बहुत दिक्कत समस्या हो रही। रात भर ये आदमी पी कर बहुत नाटक करते थे इन औरत के पीछे। उसके बाद में इसने मुझे बहुत समझाइश दी, विश्वास दिलाया कि हम अब एक दूसरे से कभी संबंध नहीं बनाएंगे, हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहेंगे, जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा। लेकिन उसके बाद ये कितनी ही बार अभी पिछले कोरोना के आसपास से मैंने इन पे विश्वास किया। मैंने मेरे बच्चे को अवेरा, मेरा बच्चा बहुत छोटा था उस समय, मैं नौकरी भी करती हूँ। उसके बाद में इस व्यक्ति ने उसको कोठी रोड पे गाड़ी पे बिठा के घुमाता था। इसमें संगीता पांचाल की लड़की शैली पांचाल भी शामिल है। मेरे पास बहुत सारी चीजें जिसमें ये सब गाड़ी पे बैठ कर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।